आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत गुजरा, आप उनके बड़े बेटे हैं, खादिम हुसैन रिजवी साहब, क्या समझते थे कि उनके बाद उनकी जो तहरीक है उसकी क़यादत आप उसके लिए मौजू हैं? क्या वो आपको इस तहरीक की क़यादत देते? नहीं, ना देते? कभी भी नहीं। उनको पता था मैं एक जज्बाती आदमी हूँ, मैं एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रखने वाला आदमी हूँ, और मेरे मतलब मेरी वो तबीयत से तो उनसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ हो सकता है। ये औसाफ तो उनके अंदर भी थे, सख्त भी थे मौक़िफ़। लेकिन वो साहब सर है, एक ये भी तो है ना कि उन्होंने जो इस्लाम पढ़ा था उसमें बेटे की गुंजाइश नहीं। हाँ, और जिस इस्लाम पर वो चलते थे उसमें बेटे की गुंजाइश नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनको कहा जाता कि तहरीक की सरबराही, तो वो आपको ऑप्शन के तौर पे बिल्कुल भी ना देते। ऐसा हुआ ना, जब वो जेल में गए तो मैं 5, 6, 7 दिन के लिए, डॉक्टर शफीक मेरी साहब सरबराह बने, वो भी गिरफ्तार हो गए थे 5, 6, 7 दिन के लिए। तो मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, कहा तू बड़ा सरबराह बने फिरता है। मैं कह तो मैं बस, उन्होंने मुझे इतना कहा, मुझे समझ आ गई कि इनको अच्छा नहीं लगा। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं। पार्टी के पास ऑप्शन नहीं थी जी, पार्टी के पास ऑप्शन नहीं, बंदे ही कोई नहीं था ना बाहर। हाँ, तो जो बाहर था होना, तो उसने लीड करना था। जी जी, सारे गिरफ्तार हो गए। तो तू बड़ा सरबराह बने फिरना, जी बड़ा सरबराह बने फिरना। मैंने कहा लगता है। मैंने अगले दिन आके इनको कहा इजलास तलब करें, जितने लोग बाहर हैं, 3 से 4 लोग हम बाहर थे, वो एक इस्लामाबाद में इजलास तलब किया। उसमें वो अपने जो आप भी हमारे सरपरस्त है, मैंने उनको अमीर बना दिया। अगले दिन मैं कह अच्छा, आप दोबारा मिले फिर जाके? हाँ, और आपने क्या कहा? मैं कह मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गया। मुस्कुरा पड़े बस। उनको समझ आ गई कि मेरे इशारे किनारे को समझता है। कहा उन्होंने इतना ही, तू बड़ा सरबराह बने फिर। जो इस वक्त लोग मौजूद हैं आपकी तहरीक में, या जो कुछ अलहदा भी हो गए, इख्तलाफ भी हो गए, उनमें से किसी के ऊपर उनकी थी कोई बात जिनको वो चाहते थे कि अगर मैं कभी, मुझे कुछ ऐसा वैसा हो, गिरफ्तारी ये वो, तो इनमें से कोई लोग, कोई बंदा पार्टी की सरबराही कर सकता है? उनके हाँ यार, इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी बात उन्होंने हमारे सामने तो कभी इजहार नहीं किया। अगर किसी के सामने कोई आके कहता है हमें, तो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन आपके सामने कभी ऐसा इजहार नहीं, ऐसी बात नहीं की। कायदाना सलाहियत तो वो मानते ही नहीं थे किसी में। अच्छा, नहीं, वो नहीं मानते थे किसी की, वो बड़े बड़े लोगों की नहीं मानते थे। ये तो कुछ भी नहीं है ना, हम सब की हैसियत कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग जिनका नाम और थोड़ी है, ये तो मजाक है, कौन से मजाक करते हैं बड़े बड़े लोगों को। वो तो ऐसे ऐसे मौका पर, बल्कि बड़े बड़े सीनियर्स को कहा, उन्होंने कहा अभी नारा लगाया है, जीना होगा, मरना होगा, तरना होगा। उन्होंने कहा जी ये नारे ही होते हैं। तो मैं कौम से झूठ बोलते हो? अच्छा, हाँ, कौन से मजाक करते हो? वो कहते थे कि ये नारा नहीं है, सिर्फ कह दिया तो भाई बैठ। हाँ, कह रहे हैं भाई ये कहाँ का मजाक है? आप कौम को कह रहे हो जीना होगा, मरना होगा, तरना होगा, जब तक हमारे मुताबिक, तो शाम को कह रहे हो चलो आज चलें घर में। ये तो कौन से मजाक कर रहे हो? तुम लगाओ ही ना नारा, तुम बात ही ना करो। बात वो करो जिस पर पूरा उतरना है। किसी को इस तरह की बात है ना, ये तो झूठ पर ले। जब भी हम कहते हैं ना कि इस तरीके का, कहते हैं खबरदार, सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है। अच्छा। और झूठ हलाकत है, सच्चाई जिंदगी है।